हमें रणबीर से अकेले में बात करनी है। माँ, खाना खा लेना। माँ भूल जाइए, मिश्रा जी जो बक बक करके गए हैं सब भूल जाइए। आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस ये खाइए। जिंदगी में जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास था ना, आज वो विश्वास हिल गया। गुरैया तुम्हें सबके सामने ज्ञान देती रही, चुपचाप खड़े सुनते रहे। जरूर गलती तुम्हारी ही होगी ना। $25 लाख थे हमारे पास, जिसमें से 80,000 का खेल हो चुका है। अब ये 24,20,000 रुपए बचे हैं। इसका खेल नहीं कर सकते हम। तुम बताओ रणबीर, तुम अपना बिजनेस कर पाओगे या ये सब मिट्टी में मिला दोगे? देखो बेटा, जो बात भी हो ना, खुल के बोल दो। तू कर पाएगा कि नहीं? हम ना और बेइज्जती नहीं सह सकते। बहुत गुमान था हमें कि हमारा लाडला बेटा ना बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, पर आज देख लिया हमने। ना तो तूने सही से तैयारी की और ना ही गंभीरता दिखाई। बोल रणबीर, तू कर पाएगा बिजनेस कि नहीं? बोल हमें। मुझे बस एक मौका दीजिए, बस एक मौका। अपने भरोसे के साथ मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। सब देखते रह जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस ओके। रणबीर, सबसे पहले प्रसाद खाएगी मेरी माँ। अरे, ये प्रसाद किस बात के? कोई मन्नत वन्नत पूरी हुई है क्या? अरे बिल्कुल हुई है, तभी तो ये बैंड बाजों के साथ आए हैं, वो भी खुशखबरी लेकर। साले साहब का बिजनेस फाइनल हो गया। बस कल लखनऊ जाकर पेपर वर्क करना है और बिजनेस चालू। OMG, तो मेरे भाई को मेरी नजर ना लग जाए। देखना, मैं कह रही हूँ, तुम एक दिन गोल्ड के सिंहासन पर जरूर बैठोगे। बिल्कुल बैठेगा मेरा बेटा, राज करेगा।
लेकिन बेटा बिजनेस क्या शुरू किया है? लेके आओ। अरे वाह, तालियां। क्लाउड किचन शुरू कर रहा हूं मां। खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेगा खाने वाला और मिनटों में परोसेगा खिलाने वाला। यहाँ पे बैठा कस्टमर देश का हर स्वाद चखेगा। केरला का, पंजाब की मक्की दी रोटी, सरसों का साग, बिहार का लिट्टी चोखा उंगलियां चाट चाट के खा जाएंगे सब लोग। हमारे किचन से देश के हर प्रांत का खाना बन के निकलेगा। आपको सबसे पहले प्रसाद खिलाया क्योंकि ये है पुष्पा क्लाउड किचन। आप मुंह मीठा कीजिए ना, लाइए। सर, क्लाउड किचन, मैं एक ऐसा क्लाउड किचन शुरू करना चाहती हूँ जिसके थ्रू सभी स्टेट्स का खाना यहाँ बनारस तक पहुँच सके, यहाँ के लोगों के पास। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है, रंगबाजी रंगबाजी दिलों की। क्लाउड किचन शुरू कर रहा हूं मां। खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेगा खाने वाला और मिनटों में परोसेगा खिलाने वाला। ये क्या कर रही हो? तो मेरा आइडिया चुरा लिया तो इनकी क्या जरूरत है? जरूरत है। चोर को चोरी करनी आती है, काम करता हूं थोड़ी ना आता है। लेकिन सारी काम की चीजें तो इसी में लिखी है। वापस दो। हद है बेशर्मी की भी। मेरा आइडिया चुरा लिया वो क्या काफी नहीं था जो आप मेरी रिसर्च भी छीनने की कोशिश कर रहे हो मुझसे? कोस लो, जब टाइम मिले तो ये देख लेना। लैपटॉप खोलो। लैपटॉप खोलो। क्या करूं इसका? बिना पूछे लिए, लेकिन चोर नहीं हूं मैं। आदि के हकदार तुम भी हो। मैंने साइन कर दिया, तुम यहाँ पे साइन करके अपलोड करो और इसे यहाँ से कंप्लीट करो। आज से तुम्हारी और मेरी 50-50% पार्टनरशिप। वाह, मेरा आइडिया चुरा के मुझे 50% ऑफर कर रहे हो। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कभी नहीं।
पर माँ, पर क्या? अब उस गुर्रैया को गीले बालों में कंघी करते भी देखने लगी हो क्या? ऐसे बेटा, हमारे बार बार पूछने के बाद भी तुमने ये नहीं बताया कि वो 50 लाख तुम कहां से लाए। चलो खैर, माना होगा कोई मेहरबान, लेकिन अब ये बेवकूफी, जो लड़की खाली हाथ हमारे घर आई उससे तुम अपने बिजनेस में 50% का हकदार बनाना चाहते हो। जिस लड़की ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जानते हो वो क्या करेगी? हम सबको अपनी छोटी उंगली पे नचाएगी और हम सब नाचेंगे भी, क्योंकि अभी तो वो पैसे भी नहीं कमाती, तब यह हाल है। जब 50% की हकदार बन जाएगी तो हम लोगों को तो वो कीड़े मकोड़े मानेगी। बिल्कुल नहीं। माँ, जो आइडिया भी है ना, वो भी उसी का ही है। और मुझे कुछ आइडिया सूझ ही नहीं रहा था, और जब मैंने उसका आइडिया देखा तो अंदर ही अंदर मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा। माँ, हमने वैसे भी उसके साथ कितना बुरा किया है, फिर भी आज तक वो ये घर छोड़ के कहीं गई नहीं ना। मेरी पत्नी तो है वो। हाँ बेटा, लगता है लाली लिपस्टिक लगाते भी देख रहे हो। ये गहने देख रहे हो, नकली हैं, पानी चढ़ा है इन पर, क्योंकि असली ना बेटा तुम लोगों की परवरिश में बिक गए। जब एक माँ के साथ बच्चे की नाल जुड़ी रहती है ना, तो उस बच्चे का पालन पोषण ना उसी से होता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक बच्चा बड़ा हो जाता है, गठबंधन और फेरे के बाद ना उसकी मति फिर जाती है। हमने तुम्हें पाल पोस के इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि तुम किसी भी अरे गहरे को अचानक से अपने बिजनेस का 50% का हकदार बना दो। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा बड़ा भाई अनिकेत है, तुम उसे अपने बिजनेस में हकदार बनाओ। तुम समझ भी रहे हो हमारी बात को, या हमें कुर्सी बनाकर उस लड़की को हमारे सर पर बिठाना चाहते हो? एक बात हमारी सुन लो, अगर तुम्हारे बिजनेस में 50% का कोई हकदार बनेगा ना, तो वो होगा अनिकेत पांडे। बाकी तुम खुद समझदार हो। बेटा, मैं समझ सकता हूं कि रणबीर ने तुम्हारा बिजनेस आइडिया चुराया है, लेकिन ये उसकी अच्छाई भी है, उसने 50% की हिस्सेदारी दी तुम्हें। सॉरी पापा जी, पर ये कोई अच्छाई वच्छाई नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। ये बस मेरा मुंह बंद रखने की कीमत है। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूं बेटा, कीमत ही सही, लेकिन इस चक्कर में उसे एक अच्छी सूझबूझ वाली बिजनेस पार्टनर तो मिलेगी, और इसके चलते बेटा पुष्पा अपने गलत कामों का दबाव कम कर पाएगी इस पे। ये बिल्कुल सही हुआ है बेटा, समझो इस बात को। तुम समझदार हो, इतने में समझ जाओ। इस घर की खुशियां तुम्हारे हाथ में है बेटा, इस घर का वक्त तुम ही बदल सकती हो। रणबीर, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे तुम? और इतना क्या सोच रहे हो बेटा? चुपचाप अपने बड़े भाई अनिकेत को अपने बिजनेस का हकदार बना दो।
तुम्हारा बड़ा भाई है, बचपन से साथ रहे हो, खेले हो, और बेटा आगे भी जिंदगी में साथ रहोगे उम्र भर। लड़कियों का क्या है पता है ना, आजकल तो लड़कों को मार कर नीले पीले ड्रम में चुनवा देती हैं। और बेटा परिवार की मजबूरी देखो, चोर नहीं है अनिकेत और नैना। मजबूरी थी, गलती हो गई, अब आइंदा गलती नहीं करने देनी है इन्हें, है ना नैना बहू? जी माँ जी। और नहीं तो क्या माँ, इससे मेरे गुड बॉय का तनाव भी तो कम हो जाएगा ना। सिर्फ 50,000 सैलरी कमाते हैं, ये तो वही वाली बात हो गई, 1 अनार और 100 बीमार। माँ मेरी बात। हम तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे रणबीर, अगर तुमने हमारी कही बात ना मानी तो याद रखना। अब आपको कैसे बताऊं माँ कि ये 50 लाख भी उसी के पापा से मांग कर लाया हूं मैं, जिससे क्लाउड किचन शुरू करने जा रहा हूं। आइडिया भी उसका, पैसे भी उसके, कैसे मना कर दूं उसको? बेटा मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। तुम अभी कह रहे थे ना कि ये पैसे तुमने उधार लिए, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और बेटा यही वादा मुझे तुमसे भी चाहिए कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। एक बात हमारी सुन लो, अगर तुम्हारे बिजनेस में 50% का कोई हकदार बनेगा ना, तो वो होगा अनिकेत पांडे। माँ आप तो मेरी भगवान है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चक्कर आ रहा है। अच्छा हुआ कि आप अपने ससुराल नहीं गई। पता है आपके यहाँ होने से अच्छा हो जाता है कभी कभी। और नहीं तो क्या, टाइम पे लगाई बुझाई माँ को करने का यही तो फायदा है। नैना तुम देखना, मेरे दोनों ब्रदर्स होंगे कंपनी के मालिक, ना कि वो 4 दिन की आई हुई चुईया। दीदी आपके मुंह में घी शक्कर, आज तो आपने राखी की लाज रख ली। बाय गॉड मजा आ गया। जीजा जी कभी हमारे साथ भी चलो ट्यूबवेल पर। अरे क्या काम काम लगा रखा है, लो मिठाई खाओ। हाँ मैं हाँ बिल्कुल खिलाओ इन्हें। अब देखना, अब उस न्यू ब्राइड का उतरा हुआ मुंह देख के ना इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। नैना क्या कहती थी माँ? गोरैया, उसे मैंने बना दिया चुईया। अपने आप को बहुत समझदार और सुंदर समझती थी ना। इस घर में समझदार और सुंदर तो सिर्फ मैं हूँ, है ना गुड बॉय? शिवांगी वो पार्टनरशिप वाली बात रहने देते हैं। मैं तुम्हें पार्टनर नहीं बना सकता। मैंने तो पार्टनरशिप मांगी भी नहीं थी, पर लगता है तुम कोई क्लास करके आए हो। नहीं, क्लास करने के बाद दिमाग खुल जाता है ना। मैंने भी एक मास्टर क्लास की है।
So now we are business partners. बराबर के साझेदार। अगर ये हुआ तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? ये तो मेरा आइडिया चुराने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब देखते हैं दो दिशाएं जिन्हें मिलना नहीं है कभी, वो साथ में ये बिजनेस कैसे चलाते हैं। Hello, I am your 50% partner, शिवांगी पांडे। माँ, मेरा 50% अनिकेत भाई के नाम कर देते हैं। वो क्या है कि शिवांगी ने अपना हिस्सा छोड़ने से मना कर दिया। माँ ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो 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 छोड़ो, माँ खून निकल रहा है, खोलो। माँ बैठो इधर। माँ खून निकल रहा है। दर्द हुआ? हमको भी बहुत दर्द हुआ, पर इस कांच के टुकड़े से दर्द नहीं हुआ। अपने कलेजे के टुकड़े से हुआ। माँ हाथ दिखाइए, आप हाथ दिखाइए। आप पर शेर समझते थे तुझे, पर हमने सोचा नहीं था कि हमारा पैदा किया शेर हमारे कलेजे को चीर देगा। सुना था खून को ना खून समझता है, लेकिन हमारा ये खून तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। रणबीर, तेरी ये गलती को ना हमारा पूरा परिवार भुगतेगा। वो करैया ना सिर्फ बदला लेने पर उतरी है। तुझे नाकामयाब, नाकारा दिखाकर तुझे नीचा दिखाना चाहती है। हमारा लाडला बेटा, हमारा राजकुमार, ये 4 दिन की शादी ने ना औकात दिखा दी। हमारी परसों की ममता को हमारा बेटा जोरू का गुलाम है।
माँ आपके हाथ से खून निकल रहा है, दवा दवा। माँ 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 राम जी, आज तक आपका धन्यवाद करते आए हैं कि हमें बिना राम जी जैसा अच्छा बेटा मिला है, जिसने अपनी माँ की हर बात का मान रखा। पर आज उस बेटे ने अपनी माँ की बात टालकर ये साबित कर दिया कि माँ उससे बातचीत ना करे ना तो चलता है, पर उसकी पत्नी का हुक्म उसकी सर आंखों पर। आज ये माँ ना सब आप पर छोड़ती है, क्योंकि देखना चाहते हैं कि अब आप एक माँ के साथ क्या न्याय करते हो। तब तक ये माँ ना अपने खून, अपने बेटे रणबीर से ये रिश्ता खत्म करती है। अब ये माँ की पुकार तुम्हें नहीं सुनाई देगी। तब तक नहीं सुनाई देगी जब तक राम जी इस माँ के साथ न्याय ना कर दे। माँ प्लीज, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। माँ आप मुझसे बात नहीं करेंगी, मुझसे रिश्ता नहीं रखेगी, मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आप मेरी भगवान है माँ। नहीं माँ, माँ हाँ दरवाजा खोलो माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ, दरवाजा खोलिए ना। माँ गलती हो गई, मैं पैर पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा आपसे। माँ मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बिना, दरवाजा खोलो। चीचा माँ ने रिश्ता तोड़ दिया, बात भी बंद कर दी। प्लीज बोलिए ना, एक बार पुकारे भाई, प्लीज माँ से बोलिए ना, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा। धीरे आगे पैर बढ़ रहा हूँ, प्लीज आपकी बात तो मानती है ना माँ? आप सब चुप क्यों हैं? माँ ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती आप मुझे पुकारो या ना पुकारो, मैं हमेशा आपको पुकारता रहूंगा। बेटे से रिश्ता आप कभी नहीं तोड़ सकती। रणबीर, रिश्ता तुमने तोड़ा है। एक नई लड़की को तुमने माँ से ऊपर रखा रणबीर। माँ तुमसे रिश्ता तोड़कर अपने आगे की जिंदगी सोच भी नहीं सकता। अरे वो भी नहीं सोच सकती बेटा।
माँ है तेरी। बेटा जितना तू यहां तड़प रहा है ना, अंदर वो भी उतना ही तड़प रही होगी। माँ बेटे का रिश्ता कभी टूटता है क्या? सुबह सब ठीक हो जाएगा बेटा। जा जा, थोड़ा आराम कर ले, जाकर सो जा। आप अपनी लापरवाही मुझे मत सिखाइए। आपकी इसी लापरवाही के कारण सब कुछ हुआ है। इसी के कारण घर में डेली हंगामे होते हैं। मां की ममता छोड़कर मैं अपनी पत्नी की जिद चुन रहा हूं। कितनी बड़ी बात कह दी मां ने। जिसने मुझे पैदा किया, आज मैं उसी का नहीं रहा। आप सब सुन लो, खबरदार आप कोई शिवांगी और मेरे बीच में आया तो। हाँ पापा, पूजा दीदी का फोन आया था पर मैंने उठाया नहीं। उठाना भी मत। मैंने विदाई के समय तुम्हें पूजा के लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी कर नहीं भेजना चाहता था। पर अब वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं। मर चुकी है। पापा प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। इसमें पूजा दी की क्या गलती है? उन्हें तो मैंने भगाया था ना। आप उनसे बात कर लीजिए प्लीज। मेरे लिए ये मुश्किल, पर तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई? तुम फोन उठा लेती। और क्या कहती उठाकर? ये कहती कि जिस शादी से उन्हें भगाया वो शादी मैंने कर ली है। या ये कहती कि जिस इंसान को मैंने गलत बोला उसी के साथ फेरे ले लिए हैं मैंने। नहीं पापा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे देखते ही फोन क्यों काट दी? करो ना कॉल, करो ना बात उनसे। कहूं कि कहां फंस गई मैं? किस आदमी के साथ जिंदगी के तार जुड़ गए मेरे? कहो ना, किस आदमी को मत्थे मर दिया और जिंदगी खराब हो गई? पर इतना बताने के बाद ना ये भी बोलना कि हमारी जिंदगियां भी खत्म हो गई है तुम्हारे यहां कदम पड़ते ही। ये भी बोलना कि तुम किसी बद्दुआ की तरह यहां आई हो, जिसने हमारे घर का सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने पापा से पूछना कि जब तुम्हारी मां ब्याह के आई थी तो वो भी 2 हिस्सों में बट गए थे क्या? तुम्हें इस घर की खुशियों से प्रॉब्लम है ना, तभी तो ताक में रहती हो कि कब इस घर में खुशियां आए उसे मातम में बदल दो। जब से आई हो सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इस बार तो हद पार कर दी। तुम्हारे कारण मेरी मां ने मुझसे बोलना बंद कर दिया। यही नहीं, रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने मुझसे। लेकिन सही कर रही थी तुम, अपने पापा से सही बोल रही थी। जिस इंसान को गलत कह रही थी, बेवकूफ कहीं के उसी से फेरे ले लिए। अब ले लिए तो बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढूगी ना। अब समझा कि ये जहर फैलाकर तुम वही रास्ता ढूंढ रही हो, वही रास्ता बना रही हो, तुम वही रास्ता बना रही हो।
कोई रिश्ता प्लीज मेरी चुप चुप चुप, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। चुप रणबीर प्लीज मेरी बात। चुप चुप चुप। सारे कलेश की जड़ तुम हो, तुम। पूजा को मेरी जिंदगी से दूर करके इस घर से तुमने खुशियां, प्यार, अपनापन सब कुछ छीन लिया। सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है। मेरी माँ पल पल टूट रही है तुम्हारी वजह से, मुझसे छूट रही है तुम्हारे वजह से। रणबीर खून बह रहा है। आज पहली बार मेरी माँ के हाथ से खून निकल रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज पहली बार मेरी माँ ने मुझसे नजरें नहीं मिली। पहली बार मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया। तो अगर ये बहता है तो बहता रहे। मेरी माँ दर्द में हो और मैं आराम में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम्हें आधा हिस्सा लेकर बिजनेस करना है ना, तो ठीक है। इस बिजनेस का एक एक पल तुम्हारे लिए नर्क ना बना दिया ना, तो देखना जिसकी शुरुआत आज से होती है, आज से होती है। गुड नाइट पार्टनर। रणबीर को लग रहा है कि मम्मी जी उनसे बात नहीं कर रही हैं, वो मेरी वजह से। मम्मी जी ने रिश्ता तोड़ने की बात करी, वो भी मेरी वजह से। पर मैंने तो कभी भी दोनों माँ बेटे के बीच आने का सोचा भी नहीं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इससे पहले कि तू अपने आप को दोष दे, मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें तेरी गलती नहीं है। ये सब पुष्पा की चाल है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि एक पति जान सकता है। बच्चों को कहां मालूम होता है मां का वो रूप जो एक पति ने देखा होता है। और मैं पुष्पा की रग रग जानता हूं। बेटा पुष्पा जैसी मां ना किस्मत वालों को मिलती है। ऐसी मां जो बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन पुष्पा जैसी मां अगर इस रूप में आ जाए ना, बच्चों के लिए सिर्फ बदकिस्मती तय करती है। और ऐसे में बच्चे की पत्नी ढाल का काम कर सकती है। मेरी मानो बेटा, रणबीर पूरी तरह से फंस चुका है। और अगर उसकी मां उसका ऐसे ही इस्तेमाल करती रहेगी ना, तो वो इस्तेमाल होता रहेगा। इसलिए अपने आप को दोष देने के बजाय ना, हिम्मत जुटा, रणबीर को संभाल ले, उसका हाथ पकड़ लो। समय आने पर उसे जता देना कि उसकी मां ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है उसके साथ, कैसे उसके दिल और दिमाग पे कब्जा करके बैठी है।
अरे जीजा, आप भी चलिए ना हमारे साथ लखनऊ। आप चलेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे तो फिर मेरे ऑफिस कौन जाएगा? मेरे गुड बॉय अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कब से कह रही हूँ इन्हें कि आप 50,000 वाली नौकरी छोड़ दे और तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े वाले बिजनेस में काम करें, पर आजकल गुड बॉय मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे तुम प्रसाद लो ना। मैं ना टेंपल गई थी, तुम्हारे लिए ना मैंने बहुत प्रे किया कि तुम्हारा बिजनेस टॉप पे जाए। थैंक यू। ठीक ही तो कह रही है दीदी, बहुत हो गई जॉब। अरे बहुत कैसे हो गई? अभी हमारा बिजनेस शुरू होने वाला है और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि नौकरी की लगाम मेरे हाथ में रहे। मेरी इनकम ही तो है जो इस घर के रेगुलर खर्चे चलाती है। तू होकर आ, फिर आके आराम से बात करेंगे। चल, मेरे भी जाने का टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट। दीदी, मुझे भी दीजिए ना प्रसाद। हाँ हाँ, तुम भी खाओ। तुम्हारी बुद्धि बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुएं ना घर जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तुम किसी बद्दुआ की तरह यहाँ आई हो जिसने हमारे घर का सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर दिया। रणबीर, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, थैंक यू, मन नहीं है। वैसे भी हमें बहुत जल्दी है, लखनऊ जा रहे हैं ना, कंपनी के लिए कुछ पेपर वर्क पूरे करने, तो देर रात तक ही लौटेंगे। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।